मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए बड़े फैसलों की तैयारी के पायत चौरी और बचत से मुतल्लिक हतमी लाएमल का बाज़ाब्ता ऐलान। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। मुल्क की मजमूई इंतजामी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। सूबों और विभाग के दरमियान इत्तफाक़ राय कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्तरका लाएमल बनाया जाएगा। मुआशी सूरत हाल और आवाम पर बोझ कम करने के इक़दाम का जायज़ा। सरकारी रवाबित ऑनलाइन करने पर गौर। तदरीसी और दफ्तरी सरगर्मियाँ भी ऑनलाइन करने पर मुशावरत की जा रही है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार। मार्केट में 6.9% गिरावट। 11,000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 11 नफ्सियातें गिर गई। कारोबार का आगाज 1,57,496 पॉइंट से हुआ। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 32 अरब से ज़्यादा मालियत के 37 करोड़ हिस्से के सौदे। आज 386 कंपनीज के शेयर्स की मालियत गिर गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस मार्केट का शिकार हुई। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान पर सरमायाकारों ने हिस्से की फरोख्त पर फोकस किए रखा। पाकिस्तान की सऊदी अरब से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट करने की दरख्वास्त। $5 अरब मालियत की तेल की सहूलत भी मांगी। डेफर्ड अदायगी पर तेल की सहूलत 1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की तजवीज़। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन के तहत 8 दरख्वास्तें दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी के रकूम $10 अरब की सिक्योरिटाइजेशन करना और दीगर अमूर शामिल, जो गिराफियाई कशीदगी के बायस पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब प्रोग्राम के तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही जामे इक़्तिसादी ताउन के पैकेज पर मुज़ाकरात कर रहे थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। WTI और ब्रेंट ऑयल की कीमत में 25% तक इजाफा। WTI की कीमत $14 बढ़कर $104.90 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $16.05 इजाफा। कीमत $104.70 फी बैरल हो गई। आज WTI और ब्रेंट क्रूड की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत $116 तक पहुंची। हालिया इजाफी फरवरी और 2022 में रूस यूक्रेन हमले के बाद सबसे ज़्यादा है। MD IMF ने तवील जंग के असरात से खबरदार किया। क्रिस्टीना जॉर्जीवा का कहना है तनाज़ा तवील हुआ तो आलमी तवानाई कीमतें, मार्केट रुझानात, मुआशी नमू और महंगाई पर असरअंदाज होगा। पॉलिसी साजों के लिए चैलेंजेस और दबाव बढ़ जाएंगे। तवानाई की कीमतों में इजाफा मईशतों पर गहरे असरात डालेगा। शरह सूद के तयन के लिए अहम इजलास जारी। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका हुकाम शरीक। तेल की आलमी कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई में इजाफे का इम्कान। महंगाई बढ़ने के खदशात के बायस शरह सूद में इजाफा हो सकता है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, महंगाई के रुझानात और आलमी मुआशी हालात का जायजा। शरह सूद का तयन ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नज़र अहमियत इख्तियार कर गया। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमले। अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात। अमरीकी सदर तेल की तनसीबात को निशाना बनाने के मुखालिफ। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बजाय सप्लाई बहाल रखने के हामी। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइल की जानिब से किए गए हमले अमरीका को बताए गए हमलों से कई ज़्यादा थे। अमरीकी हुकाम ने इस पर तशवीश का इजहार किया। आर्टिकल के मुताबिक इन हमलों से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वाशिंगटन को यह भी फिक्र है कि तेल की तनसीबात पर हमलों से ईरानी हुकूमत की अवामी हिमायत में मज़ीद इजाफा होगा। इसराइल ने वाशिंगटन को अपने जवाब में कहा जिन तनसीबात पर हमला किया वहाँ से ईरानी फ़ौज को ईंधन फराहम किया जा रहा था। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के बेटे मुश्तबा ख़ामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर। वो ईरान के तीसरे रहबर के तौर पर मुंतखब हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतखाब मजलिस ख़ुबरगान ने भारी अक्सरियत से किया। कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। मजलिस ख़ुबरगान का कहना है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। आवाम नए सुप्रीम लीडर के मुंतखब होने पर जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा ख़ामेनी ने कभी किसी सरकारी अहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ा। कई दहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में एक बासर शख्सियत समझे जाते रहे। इनके पास ज़रान इनकलाब के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का मुश्तबा ख़ामेनी से मुखलिसी और वफादारी का ऐलान। कहा पासदारान सुप्रीम लीडर के अहकामात सुनेंगे, उन्हें नाफिज करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे।
इनकलाब और इस्लामी निज़ाम किसी एक फ़र्द पर मुनसर नहीं। मुश्तबा ख़ामनई का इंतखाब सबूत है कि इस्लामी निज़ाम की तहरीक नहीं रुकेगी। ईरानी मुसल्लह पाँच कभी नए सुप्रीम लीडर के साथ वफादारी का अहद। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली लारीजानी का कहना है हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। फैसला मुल्क की यकजहती और कौमी वहादत के फ़रोग़ के लिए है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सुप्रीम लीडर की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। स्पीकर ईरानी पार्लियामान और अरकान का भी मुबारकबाद का पैगाम। ईरान का नया सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर नहीं चल सकेगा। नए लीडर की बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नए ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर बयान। खाम तेल की कीमतें बढ़ने पर अमरीकी सदर का कहना था खाम तेल की कीमत बढ़ना आलमी सलामती की कीमत है। यमन के लिए बहुत छोटी सी कीमत है। तेल की कीमतें वक्ती तौर पर बढ़ी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बाद कीमतों में तेज़ इजाफे का मामला खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। ईरान की जौहरी ख़तरे के खात्मे के बाद तेज़ी से नीचे आ जाएंगी। सिर्फ बेवकूफ़ों की सोच इससे मुख्तलिफ हो सकती है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाने लगा। तेहरान में धमाकों की गूंज। ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गए। इस्फहान, नजफ और अरान में भी कई ऑयल रिफूज निशाना। मजीद 31 शहादतें हो गई। ईरान में शहदा की तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले बंद न हुए तो इसी तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे। खलीजी ममालिक हमलों को रुकवाने में दबाव डालें। अगर आप तेल की कीमत $200 फी बैरल से ज़ायद होना बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये खेल जारी रखें। दूसरी जानिब इसराइल के लबनान में भी दहशतगर्दी। मजीद 25 शहरी जान से हाथ धो बैठे। शहदा की तादाद 394 हो गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल का हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। 2 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी हो गए। ईरान की जानिब से ऑपरेशन बादर सादिक के तहत हमलों की 30वीं लहर। तेल अवीव, हीफा और यरूशलेम पर मिसाइलों की बारिश। मुतादिद इमारतें मलियामेट। मुतादिद अफराद जख्मी। दीगर ज़ेर ज़मीन बंकर्स में जा छुपे। ईरान के मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले। बहरैन के जजीरा 17 प्रॉपर ईरानी ड्रोन हमला। 32 अफराद जख्मी हो गए। बहरैन की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले। आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी हमला। फजीरा प्लांट में आतिशज़दगी। सऊदी अरब ने शेबा फील्ड की तरफ आने वाले ड्रोन को तबाह कर दिया। खरज के रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। मरने वालों में बांग्लादेशी और भारतीय अफराद शामिल। उधर अमरीका ने अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौजी 1 मार्च को ईरान की जानिब सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था जो बाद में दम तोड़ गया। अमरीकी मीडिया ने स्कूल पर ईरान के हमले का ट्रंप का दावा गलत साबित कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मीना में निशाना बनने वाले स्कूल पर अमरीकी मिसाइल टॉम हॉक गिरा। CNN पर नशर होने वाली सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक स्कूल और ईरानी पासदारान इनकलाब की इमारतें मुतसिल थीं। दोनों इमारतों के दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। ईरानी मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की गई जिसमें एक मिसाइल गिरता हुआ दिखाई देता है। CNN के मुताबिक असले के एक माहिर ने भी तस्दीक की है कि ये टॉम हॉक मिसाइल है। अफगान तालिबान और खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्क अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। तालिबान और फतहुल खवारिज भागने पर मजबूर। पोस्ट को धमाके से उड़ा दिया गया। पख्तीता में शाहीन बेस के एम्यूनेशन डिपोज को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान और फतहुल खवारिज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अहदाफ के असूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ दहशतगर्दों के ढांचे और मावन निज़ाम को अदब बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ की गैर मुल्की जरीदों से गुफ्तगू कहते हैं अफगान तालिबान के पेश करदा ख्याली आदाद शुमार किसी संजीदा तबसरे के भी काबिल नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ इनकी कामयाबियों के दावे महज प्रोपेगेंडा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन बराए अफगानिस्तान की शहरी इलाक़तों के दावे गलत हैं। काबुल में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की मालूमात का मुकम्मल इन्हिसार तालिबान हुकूमत पर है। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर अफगानिस्तान में तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद। दहशतगर्दों की पुष्पनाही और तालिबान की जंगी मईशत के खिलाफ अफगान रहनुमा बरहम। अफगान सियासतदान अहमद मसूद का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात तालिबान रजीम के बुरे अमाल का नतीजा है। आज अफगानिस्तान अपने लोगों के लिए जहन्नुम और दहशतगर्दों के लिए जन्नत बना हुआ है। जिस तरह अलकायदा और उसामा बिन लादेन को पनाह दी, आज वही दोबारा हो रहा है। मुसल्लत अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ हमारी शदीद नफरत कभी कम नहीं हो सकती। GHQ हमला केस में इश्तारी मुल्ज़मान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसरारी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। केस में 47 इश्तारी मुल्ज़मान की सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए खुसूसी हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम डिप्टी कमिश्नर जायदादें जब्त करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। पुलिस को भी गिरफ्तारियों के हवाले से खुसूसी अहकामात जारी। मुल्ज़मान में उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल और दीगर शामिल हैं। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस की भी समाअत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी।
सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का किराए में इजाफे का नोटिस। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों का सरनो जायजा लेकर मुतवाज़िन कीमतों के तयन की हिदायत। गैर कानूनी इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शजील मेमन का कहना है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को जवाज़ बनाकर किराए में मनमाना इजाफा अवाम पर बोझ है। जो सरकारी मंजूरी के बगैर किराए बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और किसी को भी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं। टैक्स चोरी की सज़ा पेट्रोल महंगा करके आवाम को दी जा रही है। मरीम नवाज अपना जहाज़ बेचकर आवाम को रिलीफ दें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ तैमूर-रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 55 रुपये बढ़ा दी। पेट्रोल का स्टॉक मौजूद था मगर फिर भी कीमत में इजाफा किया गया। FDR अपने अहदाफ पूरे क्यों नहीं करता? इनकी नाअहली की सज़ा आवाम को दी जा रही है। आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल पर 120 रुपये टैक्स दे रहा है। मुतालबा करते हैं कोई सरकारी अफसर 1300 सीसी से ज़ायद गाड़ी ना रखे। इसराइल ने जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों में सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया जो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की सरीन खिलाफवर्जी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट जारी कर दी। हकूक़ इंसानी की तंजीम ने एक नई रिपोर्ट में तस्दीक की है कि 7 तस्वीर में सफ़ेद फास्फोरस के अतारों को रिहायशी इलाके पर यौमबर पर दागते हुए देखा गया जिसके नतीजे में कम अज़ कम 2 घरों में आग भड़क उठी। ह्यूमन राइट्स वॉच के लबनानी महक़क़ रमज़ी कैस का कहना है कि रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज की गैर कानूनी सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है और आम शहरियों के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफ़ेद फास्फोरस के जलाने वाले असरात जानलेवा ऐसे सख्त ज़ख्म पैदा कर सकते हैं जो ज़िंदगी भर तक इंसान को मुतासिर कर सकते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी के एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के लिए इनाम का ऐलान। हर खिलाड़ी को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इख्ताम टीम की मेहनत और खेल के लिए लगन का एतराफ़। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूल निछावर किए। T20 वर्ल्ड कप 2026 का मिला ख़त्म। साहिबजादा फरहान रन्स बनाने में सबसे आगे निकल गए। कौमी टीम के सुपर 8 में बाहर होने के बावजूद जारे मिजाज ओपनर का टॉप पोजीशन के साथ इख्तिताम। पाकिस्तानी स्टार ने 7 मैचेस की 6 इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 383 रन्स बना डाले। साहिबजादा फरहान वर्ल्ड कप तारीख में एक ही एडिशन में 2 सेंचुरी करने वाले बैटर भी बने। न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ड 326 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले भारत के संजू सैमसन ने 321 रन बनाए। बॉलिंग में भारतीय गेंदबाजों का राज। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 14-14 शिकार किए। उस्मान तारिक पाकिस्तान के कामयाब बॉलर रहे और 6 मैचेस में 10 शिकार किए। और इतालवी सरजमीन पर सिरे फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले मिलान डर्बी में AC ने मैदान मार लिया। सेंसेरो में होने वाला टाकरा दिलचस्पी से भरपूर रहा। एस्ट्रोपियान के इकलौते गोल की बदौलत लीग लीडर इंटर को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सीज़न की 5वीं हार के बावजूद इंटर की 67 पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन बरकरार। जिन्हें बाद दोबारा जीत के रास्ते पर गामजन अपने घर पर AS रोमा को 2-1 से शिकस्त से दोचार किया।